बजट जिस हालात में है अभी उस हालात से बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने का बजट के अंदर औसात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट बूस्ट बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन में। जितना आप प्राइवेट डिमांड को बाहर से पुश करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। तो हेल्थ सेक्टर जो है उसके ऊपर नजर देना चाहिए गवर्नमेंट को, रादर देन जस्ट लुकिंग एट इट मेकिंग इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। पहले तो अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, इकोनॉमी को कोविड रिलेटेड जो डाउनसाइड दिखा था उससे पूरा बाहर निकाले, उसके बाद हमारा ग्रोथ का बात करें। कि कुछ ही दिनों में हमारा अपकमिंग बजट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। एंड सर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको फिलहाल बूस्ट की जरूरत है, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। उसके बाद सर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं काफी जरूरत है। आईटी सेक्टर को भी थोड़ा एक इनिशियल पुश चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि अपकमिंग बजट में इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर क्या अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं या इन्हें क्या चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रॉडली देखिए, आप बूस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बजट जिस हालात में है अभी और पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो जिस हालात में है उस हालात से बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने का बजट के अंदर औसात नहीं है। तो इस हिसाब से हम पॉलिसीज डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएलआई स्कीम्स को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि वो इमीडिएटली एक साल में अकाउंटिंग होगा नहीं। पीएलआई स्कीम स्प्रेड होता है 5 साल तक। थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रूरल सेक्टर पे फोकस आएंगे, स्पेशली रूरल मतलब एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल हाउसिंग। उधर थोड़ा फोकस का जरूरत है। थोड़ा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स आ सकते हैं उधर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इमीडिएटली जितना चाहते हैं उतना शायद गवर्नमेंट कर नहीं पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट बूस्ट बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन में, लेकिन ये जो पीएलआई स्कीम्स है, एक्सपेक्टेशन है कि पीएलआई स्कीम्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बजट के अंदर आएंगे उधर से जितना एम्प्लॉयमेंट बूस्ट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उससे अपना जीडीपी को थोड़ा स्टेबिलिटी मिल सकते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि ये अगर फुल बजट बोला जाए तो इट कुड बी द लास्ट बजट इन दिस टेन्योर। इसके बाद वाला तो डेफिनेटली इंटरिम बजट ही होगा। सो सर आई थिंक इस बार बहुत सारे टैक्स पेयर्स अपने लिए कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स बहुत टाइम से 80C के जो सेक्शन है उसकी लिमिट की इंक्रीज के लिए डिमांड कर रहे हैं। जो इन्होंने न्यू टैक्स स्लैब लेकर आए थे सर उसमें भी कुछ रिविजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सर एक ले मैन, एक जनरल आम आदमी के लिए टैक्स रिलीफ कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टैक्स पेयर्स का जो रिलीफ लोग बात कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्टेशन से बात कर रहे हैं कि प्राइवेट डिमांड जो है, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड जो है वो बढ़े। लेकिन इकोनॉमिक नॉलेज से जितना मैं कह सकता हूँ, जितना आप प्राइवेट डिमांड को बाहर से पुश करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। जब तक आप सप्लाई साइड, मतलब आप पहले क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग के बात किया, जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल नहीं होता है, अब डिमांड पुश करने का कोशिश करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन ही आ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन आएगा तो वो डायरेक्टली कॉन्ट्रा होगा। अपना रिजर्व बैंक जो दूसरी तरफ से चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके इन्फ्लेशन कम करे, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। इसीलिए मैं अपनी तरफ से इस बजट में ताकि हमारा भी बेनिफिट होगा, खुद का बेनिफिट होगा अगर टैक्स कम हुए, तो अटेम्प्ट पहला ये होगा इस बजट में कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। जो पैंडेमिक इश्यूज है उसको हम धीरे धीरे उधर से बाहर आ रहे हैं, तो उसका जो एक्सपेंडिचर्स है वो हम निकालें पहले। उसके बाद सिचुएशन को अंदाजन रखते हुए फिर थोड़ा पुश के बात करें। तो ये साल में मेरे ख्याल से, हालांकि ये लास्ट बजट है बिफोर द इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, हम पॉपुलिस्ट बजट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेल सेड सर। सर जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी एक इशू है, फिस्कल डेफिसिट भी ऑन गोइंग इशू है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स भी ऑलरेडी ऑन गोइंग इशू है, एंड इन्फ्लेशन भी अभी फुली वी कैन नॉट से दैट इट्स फुली अंडर कंट्रोल। सर
ये सारी चीजें बिल्कुल भी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है सर, उसकी अलाइनमेंट में नहीं दिख रही हैं। आपने 5 ट्रिलियन का जिक्र किया, लेकिन मैं 5 ट्रिलियन देखता नहीं हूँ। इन द सेंस मेरे लिए पहला इम्पोर्टेंट चीज है, हम ऐसे कोविड से बाहर आ रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर जो है उसके ऊपर नजर देना चाहिए गवर्नमेंट को, रादर देन जस्ट लुकिंग एट इट मेकिंग इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एडुकेशन में काफी गैप्स आ चुके हैं कोविड के कारण, उसके तरफ नजर देना चाहिए। और अगर हेल्थ केयर और एडुकेशन के तरफ आप नजर देंगे तो वो प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमी का वो बढ़ने का चांस है। तो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उससे बढ़ेंगे। फिस्कल बूस्ट से फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं बढ़ेंगे, वो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट्स थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए वो डेफिनेटली हानिकारक है। तो इस हिसाब से देख के हमको पॉलिसी मैनेजमेंट जो करना है, बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी, पहले तो अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, इकोनॉमी को कोविड रिलेटेड जो डाउनसाइड दिखा था उससे पूरा बाहर निकाले, उसके बाद हमारा ग्रोथ का बात करें। सर इन दी एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि चाहे कोई भी सेक्टर है, चाहे विजन 2025 है, 2047 है, जो भी है सर, एट द एंड ऑफ द डे पीपल नीड जॉब्स, सबको काम चाहिए सर। सर एक जॉब क्रिएशन जो एम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए अभी इमीडिएट एक्शन क्या लेना होगा? बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है सर जहाँ ले ऑफ चल रहे हैं, बहुत सारे अनस्किल्ड आप कह सकते हो कि लोग अभी भी हमारी कंट्री में है, उन्हें अपस्किलिंग की जरूरत है। सो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री जो है दैट नीड्स अ मेडिसिन राइट नाउ। So very clearly, I think one way out is वो MNREGA जैसे जो प्रोग्राम है अर्बन रूरल सेक्टर में, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम गवर्नमेंट अर्बन सेक्टर में चालू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अदरवाइज इमीडिएटली गवर्नमेंट के तरफ से जॉब्स पुश करेंगे तो जॉब्स ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे सिस्टम में। इट इज अ साइकिल। एक साइड में आप स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, दूसरे साइड में आप कंपनीज को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो कंपनीज को भी कॉस्ट नीचे लाना चाहिए। उस हिसाब से हम डिमांड कंस्ट्रेंट्स दिख रहे हैं ये साल में, क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो सब देखेंगे तो जॉब कट्स इज जस्ट अ इम्प्लीकेशन ऑफ ऑल दिस, ऑफ द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। तो ये स्लो डाउन एटमॉस्फेयर में जॉब्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फोकस एग्रीकल्चर पे आना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सेक्टर है और कंस्ट्रक्शन एक दूसरा सेक्टर है जहां जॉब एब्जॉर्प्शन और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, उधर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होंगे। तो इसीलिए फोकस कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग रूरल कंस्ट्रक्शन, रूरल हाउसिंग एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहिए। तो उस हिसाब से थोड़ा जॉब्स को स्टेबिलिटी मिल सकते हैं। Well, thank you so much, sir. It was a informative session with you, and हमने आपके सारे inputs पे बहुत ध्यान दिया है. And thank you so much for being with us on our pre-budget series for Paisa Live. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.